हेलो फ्रेंड्स, हम आज सीखने वाले हैं सॉलिड वर्क में कैसे हम एक्सट्रूड बॉस बेस एंड एक्सट्रूड कट दोनों जो फीचर है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं दोनों टूल्स को। तो पहले हम यहाँ पे सॉलिड वर्क ओपन करते हैं। ओके, हम न्यू पेज लेते हैं। तो सॉलिड वर्क जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसे एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें हमें पार्ट, असेंबली और ड्राइंग शो होता है। पार्ट में हम मॉडलिंग करते हैं, असेंबली में हम यहाँ पे मॉडलिंग करके असेंबली कर सकते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन यूज करके, पर हम बाहर यहाँ पे असेंबली करते हैं। एंड ड्राइंग में हम इसका ड्राफ्टिंग व्यू जनरेट करते हैं। तो आज हम सॉलिड मॉडलिंग करने वाले हैं एंड इसमें हम एक्सट्रूड बॉस बेस एंड एक्सट्रूड कट के जो टूल है उसको यूज करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, इसको टाइटल बार। एंड ये हो गया हमारा रिबन बार। और ये जो पूरा वाइट एरिया दिख रहा है ये हो गया हमारा ग्राफिकल एरिया। एंड यहाँ पे हमारा यूनिट शो होता है। यूनिट्स हम कौन से यूनिट में डायमेंशंस रखने वाले। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ mmgs, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। में सारे पैरामीटर से मेरे, अगर आपको जो रिक्वायर है तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फीचर हिस्ट्री। यहाँ पे जो भी हम फीचर्स टूल्स यूज करेंगे यहाँ पे वो ऐड होते होते जाएंगे। और ये क्या यूज में आता है हमारा ना, यहाँ से हम उसको कोई भी स्केच में प्रीवियसली जाके उसको एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड ये हमारा 3 प्लेन्स हो गए, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। ये हाइड हुआ है क्योंकि हाइड करने से हमको इजी रहता है ड्राइंग करने के टाइम पे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होते हैं। अगर आपको ये इजी रहते हैं इसको शो कर सकते हैं, शो करके भी आप आपके सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो शो होने के बाद ये ऐसे ही रहते हैं हमारे ग्राफिकल एरिया के ऊपर। तो हम इसको हाइड कर देते हैं अभी क्योंकि हमें ईजी होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा फ्रेंड सिलेक्शन के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेन को क्लिक किया एंड यहाँ पे स्केच पे सिलेक्ट किया। तो ये आ चुका है। तो हम अभी यहाँ पे जो ड्राइंग है वो स्केच करेंगे। तो उससे पहले हम रेफरेंस के यहाँ पे हमने टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। अभी हम क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए सेंटर लाइन सिलेक्ट करते हैं। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन एंड यहाँ पे राइट क्लिक सिलेक्ट। दोबारा क्या करिए, सेंटर लाइन सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सिलेक्ट दिख रहा है, सिलेक्ट करिए। तो अभी हम सेंटर रेक्टेंगल ये चूज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेंटर क्लिक किया एंड सेकेंड पॉइंट आप कहीं बाहर रख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे राइट क्लिक एंड सिलेक्ट। अभी हम इसको डायमेंशंस दे देते हैं, हमको कितने डायमेंशंस रिक्वायर्ड है। तो x एंड ये ऐसे हाईलाइट हो जाता है, बैक स्पेस से इसको क्लिक करिए एंड जो डायमेंशन है प्रोवाइड करिए 48। मुझे 48 चाहिए था, 48 mm एंड क्लिक। ये चेंज हो चुका है 48 में। अभी दोबारा अब इसको भी डायमेंशंस दे देते हैं हम इसको, सॉरी सिलेक्ट कर रखा हूँ। तो ओके, ये हो गया हमारा 102 mm। अभी हम इसको एग्जिस्ट केस करते हैं। यहाँ से भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्ट केस किया मैंने। तो आपके स्पेस बार एंटर करने से इसका व्यूज आप अलग अलग व्यूज में सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्केच कैसे देखना है। तो मुझे इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखना था, तो आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे हम फीचर्स ऐड करेंगे। फीचर्स में क्या चाहेंगे, फीचर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सट्रूड बॉस बेस और एक्सट्रूड कट। तो हमें यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस बेस करना है। एक्सट्रूड बॉस बेस फीचर सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे हम इसको डायमेंशंस देने वाले हैं। तो सिलेक्ट प्लेन सिलेक्ट किए हमने स्केच को। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे ब्लाइंडली रखिए क्योंकि हम इसको एक डायमेंशंस देने वाले हैं, कितने तक हमारा एक्सट्रूड होने वाला है ये।
तो हम इसको एक्सट्रूड करने हैं 27 mm। तो यहाँ पे हम 27 दिए एंड यहाँ पे ओके कर दीजिए सिंपली। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सट्रूड हो चुका है हमारा स्केच। तो अभी हम इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं और एक सर्कल जिसको हम एक्सट्रूड करने वाले हैं। तो मुझे वो ये फेस पे चाहिए जो हाईलाइटेड हो रहा है आपके आगे। इसको सिलेक्ट करिए सिंपली एंड यहाँ पे स्केच करिए इसको, स्केच। तो ड्रॉ करने के टाइम पे अगर ओरिएंटेशन आपको डिस्प्ले के इक्वल रखना है तो यहाँ पे लिखना नॉर्मल टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस हम ड्रॉ करते हैं सेंटर लाइन, ओके। तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्कल एंड सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट एंड क्लिक, ओके। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए सिंपली एंड यहाँ पे आप स्केच में रहने के टाइम पे आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो फीचर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस बेस एंड आपको अगर इसे पता नहीं चल रहा है कि एक्सट्रूड हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली में एक्सट्रूड हो रहा है, तो दोबारा स्पेस बार को एंटर करिए, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए, ये एक्सट्रूड हो रहा है। तो इसको हम एक्सट्रूड कितने तक करने वाले हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ 19 mm। ओके 19 mm और यहाँ पे सिंपली ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है, ओके। तो एक्सट्रूड कट कैसे करते हैं, मैं आपको एक्सट्रूड कट करना है। मुझे इसमें एक होल करना है, जो ये जो होल है ये थ्रू होल होना चाहिए, यहाँ से चालू होगा और इस लास्ट एंड तक जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो उसके एंड तक मुझे चाहिए। तो इसको मुझे थ्रू होल चाहिए। तो मैंने इसको सिंपली ओके किया एंड यहाँ पे स्केच सिलेक्ट किया एंड स्केच। ये मेरे नॉर्मल टू स्क्रीन चाहिए मुझे, इजी होता है ड्रॉ करने के टाइम पे, कंफ्यूजन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे आप स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करिए। तो इसको हम डायमेंशन दे सकते हैं, ये मुझे 12, यहाँ पे 12 एंड सिंपली ओके कर दीजिए। डायमीटर मेरा ही सिलेक्ट हुआ है तो डायमीटर 12 हो एंड इसको ओके। तो इसको यहाँ पे मुझे फीचर्स में जाना है, मुझे एक्सट्रूडेड कट करना है यहाँ पे। तो ये मुझे सिलेक्ट किया एक्सट्रूडेड कट एंड मुझे जो एरो दिख रहा है ये नीचे के साइड को कट कर रहा है। अगर मैं इसको फ्लिप किया तो ये बाहर के साइड, ये कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई ड्राइंग नहीं है। तो मुझे ये कहाँ तक चाहिए, यहाँ पे पहले मैं ब्लाइंड सिलेक्ट किया था तो अभी मैं यहाँ पे थ्रू ऑल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ तक दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए मेरा एक्सट्रूडेड कट भी हो गया, थ्रू हुआ है ये, ओके। एंड देन मुझे एक कट चाहिए बोथ साइड, ओके। तो मुझे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, सिंपली सिलेक्ट किया, प्लेन सिलेक्ट होने के बाद मुझे स्केच एंड यहाँ पे सिंपली स्केच को ओके कर देना है, नॉर्मल टू स्क्रीन एंड यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके एंड मुझे इसको डायमेंशंस देने हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा रेक्टेंगल 15 mm की चाहिए, ओके। एंड इसका जो लेंथ है वो मुझे 25 mm, ओके। और ये यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस में, और ये जो
विड्थ है ये मुझे 2 mm कट करना है। ओके, ये जो डायमेंशन है इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको 13 and 8। ओके, ये आपको फुल्ली ब्लैक दिख रहा है, इसमें ब्लैक मीन्स ये मेरा जो ड्राइंग है ये कंस्टेंट हो चुका है, पूरा फुल्ली कंस्टेंट हो चुका है और कंस्टेंट हो चुका है। तो ये यहाँ पे मुझे ए प्लेन पे हुआ है, तो मुझे बोथ साइड, इसके नीचे और ऊपर बोथ साइड में मुझे कट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फीचर के सिलेक्ट करिए, फीचर यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट होने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस देख सकते हैं, ब्लाइंड, थ्रू ऑल, बोथ एंड अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट मीन्स मैं अगर ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, अप टू नेक्स्ट नीचे का सरफेस सिलेक्ट करता हूँ तो ये नेक्स्ट तक हो जाएगा, पर मुझे मिड प्लेन करना है, मुझे बोथ डायरेक्शन में इसको कट करना है। तो मिड प्लेन किया तो ये देख रहे हैं आप बोथ साइड हो रहा है। ओके, जो मैं डायमेंशन तो होगा वो आधा आधा ऊपर नीचे तक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ सिंपली 23 एंटर करना है, यहाँ पे कट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में ये कट हो चुका है। ओके, अगर मुझे ये साइड में एक्सट्रूडेड कट यूज करना है, सिंपली मुझे इसको करना है और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे स्केच यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्केच टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट स्केच में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्केच में जाते हैं, नॉर्मल टू स्क्रीन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन को सिलेक्ट कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट एंटिटी, मैंने ये लाइन को कन्वर्ट एंटिटी, तो ऑलरेडी ये स्केच पे मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो लाइन, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट एंटिटी किया है, यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करिए एंड यहाँ पे हम ट्रिम कर लेते हैं, रेस्ट पार्ट को हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, तो अभी डायमेंशंस दे देते हैं हम। तो इसको सिंपली मैंने 18 दिया एंड ये जो लाइन है ये मेरा 15 है। ओके, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक रेफरेंस लाइन जरूरत होगा मिरर एंटिटी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे मिरर एंटिटी करना है। तो यहाँ पे एंटिटी टू मिरर, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ 1 by 1 और एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे तीनों लाइन्स आ गए, तो मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे राइट क्लिक करना है, हाईलाइटेड एंड क्लिक। ओके, मिरर अबाउट में किसके अबाउट करना है, मुझे ये एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो रहा है तो ये आ गया है। यहाँ पे आप सिंपली ओके कर दीजिए, तो ये आपको दिख रहा है। ओके, तो अभी आप स्केच के अंदर ही आप फीचर में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट करिए। एक्सट्रूडेड कट, अभी मुझे इस दोनों को इस बॉडी से कट करना है। तो मैं आपको पहले ब्लाइंड कैसे यूज करते हैं, डायमेंशन आज पर मेरे हिसाब डायमेंशन जो अमाउंट है वो उसके हिसाब से करने के लिए मैंने ब्लाइंड यूज किया था। थ्रू ऑल कर चुका हूँ मैं, आपकी ये होल जो है मैं इसको थ्रू ऑल किया था। एंड यहाँ पे अप टू नेक्स्ट तो सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन कंट्रोल में जाता हूँ, इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अप टू नेक्स्ट मीन्स मेरा नेक्स्ट सरफेस ये है, तो उसके अबाउट में ये आगे यहाँ तक कट हो जाता है। ओके, एंड अप टू सरफेस, तो सरफेस मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना है, मुझे ये सरफेस तक करना है। तो सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइटेड आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ तक कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर थ्रू ऑल यूज किया मैंने, तो यहाँ पे थ्रू ऑल होता है एंड सिंपली ओके क्लिक ओके, यहाँ पे कट हो चुका है। इसको हम आइसोमेट्रिक में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सट्रूडेड कट, एक्सट्रूडेड बस बेस, ये दोनों सिखाया। इसके साथ मिरर एंटिटी कैसे करना है एंड मिरर कैसे ट्रिम कैसे करना है, मैंने ये भी आपको सिखाया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।